तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का आपका पेपर यहाँ पर वायरल हो चुका है। आपको यूट्यूब पर अनेक चैनल पर ये आपका पेपर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको आंसर किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्यारे छात्रों, इस पेपर का ये जो आपका पेपर वायरल है यूट्यूब पर, इसके पहले क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चन इस पेपर में आपके दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। एंड ये जो पेपर है आपका यूट्यूब पर वायरल है, एंड यही पेपर आने के चांसेस आपके 90% हैं। जो आपका 5 अप्रैल का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपके आने के चांसेस बनते हैं। आप भी देख सकते हैं, देखने में एकदम रियल लग रहा है। तो यही पेपर आपके आने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, जो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं, जो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए गए हैं, पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, वह मैंने यहाँ पर लिखे हैं। साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। तो प्यारे छात्रों, देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया था। पूरा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, साथ ही साथ आंसर को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेंगे। क्या दिया है? बसा के पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। क्या है? आमाशय, मुख, क्षुदांत, बृहदांत। इसमें आप टिक कर लीजिएगा ऑप्शन सा जो आपका है, यह आपका राइट आंसर होना है। तो जी हाँ प्यारे छात्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, ठीक से देखिएगा, कल के पेपर में टॉपर बनने वाले हो। तो पहला प्रश्न आपका हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे हम सेकंड प्रश्न, ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हैं। पहला प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आपका था ये आंसर था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? आमाशय, गस्सिका, क्षुदांत, बृहदांत। इसमें आप कर लेंगे ऑप्शन द जो आपको दिया है, ये आप कर लीजिएगा। एंड देखिए अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये देखिए पूरी PDF क्रिएट की है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए, साथ साथ उत्तर समझ आए। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे, शॉर्ट टाइप के भी मिलेंगे। तो इसमें आप कर लेंगे ऑप्शन ब पादाप जो आपको दिया है। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है? तो आप टिक कर लीजिएगा पादाप। एंड देखिए इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देखेंगे अमरबेल उदाहरण है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आप क्या टिक करोगे? परजीवी का। ऑप्शन बा आपका राइट आंसर होगा। एंड देखिए इसके बाद आपका एक और प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, कीटो को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को कहते हैं। तो इसमें आप क्या टिक कर लोगे? घटपर्णी। घटपर्णी आप कर लीजिएगा। एंड देखिए श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसमें आप करोगे 7। एंड देखिए इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होगी? तो इसमें आप क्या टिक करोगे? इसमें आप लगाओगे ऑप्शन आ श्वेत। इसके बाद देखिए पादपों में जल का परिवहन होता है, ये है आपका 8वां क्वेश्चन। जाइलम के द्वारा आप टिक कर लीजिएगा। एंड देखिए इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो PDF क्रिएट की है, इसमें मिस्टेक हुई है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यहाँ पर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। एंड इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन ये जो मैंने PDF बनाई है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो इसमें क्या कर लोगे आप? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर है। एंड पेपर मैंने इससे पहले आपको बताया ही, ये PDF मैंने ही क्रिएट की है। आपके क्वेश्चन लिखे हैं, साथ साथ उत्तर लिखे हैं, और पेपर मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए अब आ जाते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। परावर्तन के नियम। तो अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहला क्या लिख लोगे आप? परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण। एंड इसके बाद देखिए तथा परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है, ये आप टिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए परावर्तन की घटना का में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों ही तल में होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन का उपयोग बताइए। विद्युत लेपन वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर आप देखिए, विद्युत धारा द्वारा धातु पर लेपन करने की विधि को
विद्युत लेपन कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे के निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर। एंड इसके बाद देखेंगे स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसका उत्तर आप देखिएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण तेल, ग्रेफाइट, ग्रीस। उपयोग कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर यहाँ से आप नोट कर लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसमें आप उत्तर लिखोगे यहाँ से, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श से संपर्क बिंदु कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर यहाँ से आप देखकर नोट कर लीजिएगा। एंड देखिए इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा बल लगाने पर वस्तु की चाल बदल सकती है, वस्तु की गति की दशा में परिवर्तन हो सकता है, इससे वस्तु का आकार परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका आता है, वह हम देखेंगे। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन है आपका पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में ऐसे कुछ करके आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा, पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर बताना है। तो अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्ध परागम में होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे भी आप यहाँ से देखकर नोट कर लीजिएगा। एंड अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कोशिका के प्रमुख आपसे भाग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोशिका झिल्ली आप लिख लीजिएगा, कोशिका दिव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, और एक कर लीजिएगा आप केंद्रक। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। एंड इसके बाद हम चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, अम्ल वर्षा होने का कारण आपसे पूछा है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड से अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती है। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल के रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो अम्ल वर्षा कहते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये भी आप नोट कर लेंगे यहाँ से देखकर। एंड देखिए इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर पर समुद्र के में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी के द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो यह भी आप यहाँ से देखकर नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। यह है आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाएगा। गाइस ये जो आपका पेपर है यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा आपका यही पेपर वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के ये जो इनके क्वेश्चन है इनके आंसर आपको अवेलेबल कराए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से तेज म्यूजिक, फ़ोन पर बात करने, मशीनों, परिवहन प्रणालियों, वाहनों, ट्रेनों और वायुयानों और अनुचित शहरी नियोजन और संरचनाओं के डिजाइन के कारण होता है। यहाँ तक कि घर में
बिजली के उपकरणों से भी भीषण आवाज़ होती है, जबकि ध्वनि के कारण मनुष्यों की कठिनाई तथा बेचैनी, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर। एंड कुछ और चीज़ें हैं, ये लिख लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक स्रोत तथा मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में आप लिखोगे बादलों की बिजली की गर्जन से, अधिक तेज वर्षा से, आंधी, ओलावृष्टि आदि। एंड मानवीय क्रियाओं में आप लिख लीजिएगा ये शहरी क्षेत्रों में स्वचालित वाहनों, कारखानों, मिलों, रेलगाड़ी, वायुयान, लाउड स्पीकर, रेडियो, दूरदर्शन, बैंड बाजा, धार्मिक पर्व, विवाह, उत्सव, चुनाव अभियान, आंदोलन, कूलर, कुकर आदि के शोर से होता है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस ओनली ऑन आपके देखिए एक या दो तीन क्वेश्चन आपके बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं। बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 बचे हैं, तो वह क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल करा दिए जाएंगे।